ये तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरे हुए सीरिया के अलेप्पो शहर की तस्वीर है। यहाँ जो भूकंप आया है उसने इस शहर को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ एक एक कदम मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक ऐसा शहर जिसने 4 साल लगातार चारों ओर विद्रोहियों का घेरा झेला है, आखिरकार वो इस त्रासदी में किस तरह से बिखर गया है। देखिए, इस तरह से जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, वो भूकंप के चलते क्षतिग्रस्त हुई हैं। और ये जो मलबा, जिस मलबे पर मैं इस समय चल रहा हूँ, इस मलबे के भीतर क्या हुआ होगा ये यहाँ किसी को पता नहीं है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मदद पहुँचाने में बहुत समस्या हो रही है। और वो समस्या इसलिए है क्योंकि ये जो जगह अलेप्पो है, ये जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरी हुई जगह है। अगर इस जगह के हम बात करेंगे पश्चिम की, तो इससे इदलिब सटा हुआ है। और इदलिब में इस समय अल कायदा से निकले हुए हयात तहरीर अल शाम का कब्ज़ा है। वो विद्रोही संगठन जो कि अल कायदा के संगठन अल नुसरा से जन्मा है और उसने इदलिब को कब्जा किया हुआ। इसलिए मदद पहुंचाने में एक और उधर से अगर आप आएंगे तो आपको वो समस्या आएगी। और अगर इसके आप पूरब से आएंगे तो पूरब में इस जगह को जो रक्का का इलाका है, रक्का और हसाक का इलाका है पूरब में, वहाँ पर कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है। तो एक तरफ अल कायदा से जुड़ा संगठन है, एक तरफ कुर्द विद्रोही हैं, और एक तरफ जो सीरियाई विद्रोही हैं जिनको कि टर्की की सरकार यानी कि उत्तर में उन्होंने संरक्षण दे रखा है। तो इन तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरे हुए इस अलेप्पो शहर की ये तस्वीर है। इस तरह से ध्वस्त हुआ है। लेकिन सबसे यहाँ पर ये जो मलबे का और इसके नीचे दबा हुआ दर्द का पहाड़ है, ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन दबा है, किसने अपनी जान गंवाई है, यहाँ तक कौन पहुँचे। और देखिए, मैं एक सड़क क्रॉस करूँगा, यहाँ पर आप जैसे ही एक रास्ते को क्रॉस करते हैं आपको मलबे का एक नया पहाड़ दिखाई पड़ता है। हल्बानिया इलाके में एक के बाद दूसरी जो इमारतें हैं, और इसमें युद्ध भी शामिल है। युद्ध और भूकंप, इन दोनों ने इस अलेप्पो को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर 2011 में जो सीरियाई गृहयुद्ध छिड़ा है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। और इस हमले के बीच में ये जो भूकंप आया है, इस भूकंप ने इस तरह के मलबे के पहाड़ बना दिए हैं। और इन पर चढ़ते हुए जो सबसे जहन में जिस बात को लेकर के सबसे अधिक शोर मच रहा है, वो ये मच रहा है कि ऐसे जो मलबे के पहाड़ बन गए हैं इस भूकंप के चलते इस अलेप्पो शहर में, वहाँ तक वो मदद जो पास के टर्की में पहुँच रही है, सीरिया में उस क्वांटिटी में नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि यहाँ पर मदद का जो रास्ता है, वो रास्ता है यही जो कि सीरियाई सरकार के कंट्रोल में, यानी कि हम जो दमिश्क से यहाँ पर आए हैं, दमिश्क से हामा पूरा जो आगे का जो रास्ता है, वो यहाँ से इदलिब, हामा, लताकिया, इन तमाम इलाकों को जाता है। वहाँ पर सीरिया की आर्मी काबिज है और इसके अलावा बाकी तीन तरफ विद्रोही काबिज हैं। इसलिए इस तरह के तस्वीर देखेंगे, ये युद्ध में घिरे हुए शहर की तस्वीर है। इसको सालों साल ये शहर युद्ध में तबाह हुआ है और अब इस भूकंप ने इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कैमरा मुकेश कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अलेप्पो, सीरिया।